हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुनमुन शर्मा। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? तो इसमें अम्ल सेलेक्ट करना है। हम सभी लोग जानते हैं, एक एक ऑप्शन पर विचार हम लोग करते हैं। कौन नंबर ऑप्शन है? Na2O। इसको हम लोग सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गौ नंबर ऑप्शन है CuO, यह भी लवण है। CaOH वह भस्म है। एंड घ नंबर स्टेटमेंट है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा घ। तो एक का सभी लोग घ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? हमें भस्म की पहचान करना है कि भस्म कौन नहीं है। तो KOH यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यह भस्म है क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है। नेक्स्ट ZNO जिंक ऑक्साइड, यह लवण है। नेक्स्ट गौ नंबर AlOH थ्रास, तो ये इसको हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, यह भी भस्म है। घ नंबर जो ऑप्शन है NaCl, इसको हम लोग लवण कहेंगे। तो इसमें हम लोग दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ख नंबर और घ नंबर दोनों सही हो सकता है। तो ख और घ दोनों ऑप्शन हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन लवण है? तो इसमें लवण की पहचान करना है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क नंबर में जो ऑप्शन है। ख नंबर में जो ऑप्शन है यह सोडियम क्लोराइड, तो यहीं पे मिल गया। तो यह ख नंबर जो ऑप्शन है यही आंसर होगा। तो 3 का ख होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो कौन नंबर ऑप्शन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। नेक्स्ट, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं और जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अम्ल जो हैं नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो 4 का कौन नंबर जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यह तो भस्म का गुण है। इसलिए हम लोगों का राइट जो आंसर होगा वह 4 का कौन नंबर होगा, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट 5 नंबर पर हम लोग आते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? हमने आपको बताया था कि वैसे भस्म जो जल में घुल जाते हैं उनको हम लोग क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वह ख होगा। तो 5 का ख नंबर ऑप्शन सभी लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट समझ करके हम लोग चॉइस को सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा होगा। नेक्स्ट 6 नंबर में है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है।
तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके, तो इसको हम लोग समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 प्लस जल से अभिक्रिया H2O। तो जब यह रिएक्शन जब हम लोग करवाएंगे तो यह H2 का H2 रहेगा और एक C है तो C हो जाएगा, और इसमें 2 ऑक्सीजन है और H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो H2CO3 यह जो होगा सल्फ्यूरस अम्ल होगा। यह सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है, इसलिए हम लोगों का राइट जो आंसर होगा वह कौन नंबर होगा। तो 6 का कौन नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगला 7 नंबर है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो हमने बताया था कि दुर्बल अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर होगा, वह होगा ग नंबर। तो 7 का ग सभी लोग टिक मारिएगा। नेक्स्ट अगला 8 नंबर है, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है। तो प्रबल भस्म की पहचान करना है। हमने आपके बताया था कि प्रबल भस्म हम लोग उस भस्म को कहते हैं तो जो जल में घुल करके पूर्णतः हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है, देता है। तो हमने वहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया था NaOH के बारे में। तो 8 नंबर हम लोग का आंसर सेलेक्ट करेंगे ख नंबर। तो 8 का ख सभी लोग टिक मारिएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट 9 नंबर पर हम लोग आते हैं, निम्नलिखित किस लवण में रावा जल नहीं रहता है। तो रावा जल हम लोग जानते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है, जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, उसका सूत्र भी हम आपको बताए थे NaHCO3। तो रावा जल इसमें नहीं रहता है, बेकिंग सोडा में। वह सूखा पाउडर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग 10 नंबर पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो इसको याद रख लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO यह नहीं होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO यह भी नहीं होता है, और ग नंबर जो ऑप्शन है जिसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण होता है, इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे 10 का ग नंबर। तो 10 का ग सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है SO2, सभी लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ग नंबर ऑप्शन है, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। 11 नंबर में हमें सेलेक्ट करना है चारों ऑप्शनों में से कि कौन भास्मिक ऑक्साइड है। तो यह याद कर लीजिएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O को हम लोग भास्मिक ऑक्साइड कहेंगे, और जितना दिया गया है सब अम्लीय ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट 12 नंबर पर हम लोग आते हैं, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। प्रश्न में है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कौन नंबर ऑप्शन उदासीन होगा कि क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा कि बफर होगा।
तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सोडियम सल्फेट का हम लोग फार्मूला लिखते हैं। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होगा Na2SO4 और प्लस जलीय विलयन H2O से जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यह क्या बनेगा, Na2O बनेगा और प्लस H2SO4 बनेगा। तो Na2O, अभी हम लोग Na2O के बारे में चर्चा किए हैं। तो Na2O जो होता है वह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए हम लोग अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे 12 का क नंबर। 12 का क उदासीन होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग 13 नंबर पर आते हैं। आर्हेनियस अम्ल के बारे में हमें आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में हमने बताया था कि अम्ल जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करता है, बढ़ाता है। तो सो हम लोगों का 13 का आंसर होगा, 13 का आंसर होगा ख। 13 का आंसर कितना होगा, ख, H+ बढ़ाता है। नेक्स्ट, 14 नंबर पर हम लोग आते हैं। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। तो इसके बारे में हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है टॉल्यून के विलयन में, ख नंबर ऑप्शन है जल के विलयन में, नेक्स्ट किरोसिन में, इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल जो होगा विद्युत का संचालन, जो कि अम्ल जल में H+ आयन प्रदान करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग सिलेक्ट करेंगे ख नंबर। 14 का आंसर होगा ख, जल के विलयन में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन कौन नंबर ऑप्शन है नहीं होता है। ख नंबर ऑप्शन है आंशिक रूप में होता है, ग नंबर ऑप्शन है पूर्णतः होता है, घ नंबर अनुत्क्रमणीय होता है। हमने आपको बताया था कि एसिटिक अम्ल को हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वह दुर्बल अम्ल होते हैं। कौन अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल जो होते हैं आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर का ख नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 15 का ख आंशिक रूप में होता है। इसको सभी लोग समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट, 16 नंबर पर हम लोग आते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है वही नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो चारों ऑप्शनों में से हम लोग देखते हैं कि कौन सा अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह कौन नंबर में ही दिया हुआ है ऑप्शन, इसलिए हम लोग राइट आंसर 16 का क हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। तो इसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। हाइड्रोनियम आयन H3O+ होता है। H3O+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो इसलिए हम लोगों का राइट आंसर जो होगा वह 17 का क नंबर होगा। तो क नंबर सेलेक्ट कीजिएगा।
अब हम लोग 18 नंबर पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है, तो इसका दूसरा अवयव जो होता है वह टार्टरिक अम्ल होता है। इसको याद कर लीजिएगा। 18 का ग नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 19 नंबर में प्रश्न है कि किसी विलयन के पीएच का मान 4 है, तो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा कि ग नंबर उदासीन होगा कि इनमें कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, तो इसलिए इसमें हम लोग जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वह होगा क नंबर। कितना होगा? 19 का क नंबर अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, इसलिए यह क नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20 नंबर पर हम लोग आते हैं। निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? प्रबल अम्लीय होगा, तो हमने बताया था कि अम्लीय होने के लिए या तो पीएच मान 7 से कम होना चाहिए या पीओएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो पीएच मान 7 से कम, तो इसमें हम लोग ख नंबर ऑप्शन देखते हैं 0 है, और ग नंबर 7 से अधिक, तो इसलिए यह 20 नंबर का जो आंसर जो होगा वह ख नंबर होगा, ख नंबर भी होगा और ग नंबर भी होगा। तो घ नंबर ऑप्शन में दोनों ऑप्शनों को मिला करके लिख दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे अपना ऑप्शन वह होगा घ नंबर, यानी ख एवं ग दोनों, ख एवं ग दोनों। ख एवं ग दोनों प्रबल अम्लीय होगा, तो यह क्या लिखेंगे? ख एवं ग दोनों। तो 20 का घ नंबर ऑप्शन सभी लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं। 21 नंबर पर हम लोग आते हैं। 21 नंबर देखते हैं। प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच होता है। क नंबर ऑप्शन है 6, ख नंबर 7, ग नंबर 8 और घ नंबर 9। हम सभी लोग जानते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान की बात हो या पीओएच मान की बात हो, दोनों 7 के बराबर होता है, इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वह घ नंबर होगा, इसलिए घ पर सभी लोग टिक मारेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर हम लोग सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया H2O प्लस HCl एरो मार्क H3O प्लस प्लस Cl माइनस में जल का आचरण कैसा होगा? जल का आचरण कैसा होगा? तो यहाँ पर देखिए, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जा रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन बनता है, तो इसलिए इसमें जल का जो प्रकृति जो होगा, जल का जो आचरण जो होगा वह भस्म जैसा होगा। कैसा होगा? भस्म जैसा। तो इसको समझ लीजिए। तो हम लोगों का आंसर होगा, राइट आंसर होगा ख, भस्म जैसा होगा।
नेक्स्ट आगे हम लोग 23 नंबर पर आते हैं। 23 नंबर, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है। तो नीले लिटमस को लाल करने वाला कौन होता है? अम्ल होता है। तो बिलियन का पीएच निम्नांकित में क्या होगा? तो जब अम्ल है तो बिलियन का पीएच में जाहिर सी बात है कि 7 से कम होगा। तो सो हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा वह जो होगा वह घ नंबर ऑप्शन होगा, 6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो घ नंबर सभी लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग 14 नंबर पर आते हैं। 14 नंबर नहीं, 24 नंबर पर हम लोग आते हैं। 24 नंबर पर प्रश्न है कि उत्फुल्ल लवण होते हैं। तो इसके बारे में हमने बताया था, आप किताब में भी पढ़िएगा कि उत्फुल्ल वैसे लवण होते हैं जिनको हम लोग वायुमंडल में हवा में जब खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वह पिघल जाता है और जल का जो अणु जो होता है वह उससे विलीन होने लगता है। इसलिए हम लोग यह 24 का जो आंसर जो सेलेक्ट करेंगे, यह 24 का ख नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ख नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट 25 नंबर पर हम लोग आते हैं। 25 नंबर पर हम लोग ध्यान देते हैं। 25 नंबर में है कि अगर 25 नंबर में है कि निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है। तो प्रकृति हमें पहचान करना है कि किसकी प्रकृति अम्लीय है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसकी प्रकृति हम लोग अम्लीय मानेंगे। तो पीएच मान हम लोग देखेंगे कि किसका 7 से कम होता है। मानव रक्त का चूँकि पीएच मान 7.4 होता है तो इसको हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे। चूना जल का पीएच मान 11 के बराबर होता है, इसलिए उसको भी हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे। एंटासिड जो होता है उसका भी पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसलिए यह भी अम्लीय प्रकृति का नहीं है। तो हम लोगों का राइट आंसर जो होगा लाइम जूस का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए हम लोगों का आंसर होगा घ नंबर हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लाइम जूस। नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर पर आते हैं। 26 नंबर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर में क्वेश्चन है कि अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। तो बेकिंग पाउडर, चूँकि यह बेकिंग पाउडर एक प्रकार का भस्म है जिसकी प्रकृति भास्मिक होती है, तो इसलिए अम्ल को नष्ट करने के लिए, माने अम्ल को उदासीन करने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोगों का राइट जो आंसर होगा यह बेकिंग पाउडर होगा। क्या होगा? बेकिंग पाउडर। तो 26 का ख नंबर आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा।
नेक्स्ट 7 नंबर पर, 27 नंबर पर हम लोग आते हैं। 27 नंबर है कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो नींबू के खट्टा स्वाद को चूंकि कम करना है, तो नींबू तो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो इसमें हमें भस्म को मिलाना होगा। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वह 27 का घ होगा, जिसका पीएच मान जो होना चाहिए वह 8 के बराबर होना चाहिए। 8 से अधिक होना चाहिए। जब 8 से अधिक होगा तो वह भस्म हो जाएगा। तो यह था चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 27 था। कुछ जो क्वेश्चन है वह पीछे भी दिया गया है चैप्टर के पीछे, तो उसको भी हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि क्या ऑप्शन होगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन को, ध्यान से देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न में है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यून होगा। तो सभी लोग पीएच मान याद कर लिए हैं, तो इसमें देखना है कि किसका पीएच मान न्यून होगा, यानी सबसे कम होगा। तो जो अधिक खट्टा होता है उसका पीएच मान न्यून होगा। तो हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा यह घ होगा, आमाशय रस। क्या होगा? आमाशय रस। नेक्स्ट 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। तो सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में कौन होगा? जो अधिक कड़वा होगा। तो इसमें कौन नंबर ऑप्शन है? दूध। ख नंबर आंसू। तो आंसू ज़्यादा नमकीन होता है, ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए हम लोगों का राइट जो आंसर होगा सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में, जैसे तो पीत हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कहे कि पीत का तिताई बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों का राइट जो आंसर होगा वह घ नंबर होगा, पीत। तो सभी लोग घ नंबर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा। तो पीएच मान अधिकतम किसका होगा? तो अधिकतम उसी का होगा जो भास्मिक प्रकृति का होगा। तो कौन नंबर है? NaCl। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 3 नंबर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं NaCl का। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, आप सभी को पता है। ख नंबर जो ऑप्शन है Na2CO3, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ग नंबर जो ऑप्शन है NH4Cl, यह अमोनियम क्लोराइड है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। NaCO3 भी अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हम लोगों का राइट यहाँ पे जो आंसर होगा यह जो होगा यह घ नंबर होगा, ख नंबर होगा, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पर हम लोग आते हैं। 3 नंबर पर आते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जलीय विलयन में पीएच का मान। 3 नंबर तो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, या Na2CO3 इसका हम लोग सिलेक्शन किए हैं। 3 का ख। तो आगे हम लोग 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 4 नंबर कि अभिक्रिया 2s2 और यह देखिए, यह साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम का साइन दिया हुआ है। यह इस टाइप से साइन होता है, ये ऐसे होता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमें सेलेक्ट करना है 4 नंबर का। तो में जल हैं, तो देखिए 2s2 यह 2 भाग में टूटता है, H3 हाइड्रोनियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। तो हम लोगों का इसमें आंसर ग नंबर सेलेक्ट करेंगे, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म। तो यह दोनों से मिल करके बना होता है, तो इसलिए यह 4 का जो आंसर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यह आंसर होगा ग नंबर। तो 4 का ग। नेक्स्ट 5 नंबर जो प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पीएच की सही परिभाषा है, हमने आपको बताया था पीएच का फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यह आप समझ सकते हैं, आप याद भी किए होंगे। तो हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा, यह क नंबर ऑप्शन होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। नेक्स्ट अब हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन धातु HCl या NOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हाइड्रोजन गैस कौन मुक्त करता है, हमने बताया था कि धातु जो होते हैं वह अम्ल या भस्म से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो इसमें हम लोग यह Zn2+, ऐसे लोहा भी होता है, लेकिन यहाँ पे राइट चूँकि सबसे उपयुक्त हमें कथन चूज करना है, तो इसलिए हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा वह 6 का ख होगा, Zn। तो 6 का ख नंबर हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, तो हमने बताया था कि pH इज इक्वल टू होगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तब pH का मान यदि घटेगा तो जाहिर सी बात है, इमेजिन कीजिए कि यदि किसी विलयन का pH मान हम लोग सपोज करते हैं कि यदि 6 आया, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रण कितना होंगी, 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि हम लोग 5 कर लेते हैं, pH वैल्यू 5 कर लेते हैं, घटा देते हैं, pH मान घटाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन आयन कितना होगा, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होगा, 10⁻⁻5। तो जाहिर सी बात है कि 10⁻⁻6 और 10⁻5 में
बड़ा है 10⁻⁵। तो इसका मतलब ये होगा कि pH मान घटेगा तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो इसलिए हम लोगों का जो 7 नंबर का जो राइट जो आंसर होगा वह 7 नंबर का, हम सॉरी 7 नंबर नहीं, हम लोग 5 नंबर कर रहे थे। 5 नंबर नहीं, 7 नंबर, आई एम सो सॉरी। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा यह H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए हम लोग 7 का ख ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर है, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो शुद्ध जल अगर होगा तो उसका pH मान 7 के बराबर होगा, क्योंकि शुद्ध जल न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, वह उदासीन प्रकृति का होता है। तो इसलिए हम लोगों का 8 का ऑप्शन होगा ख। तो 8 का ख नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर में प्रश्न है कि एक जलीय विलयन, 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो इसका pOH मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होता है। तो जाहिर सी बात है कि pH बराबर क्या होगा, pH बराबर क्या लिखेंगे, 14 माइनस pOH। हमने आपको बताया था कि यदि pH मान दिया गया हो और pOH मान निकालना हो तो 14 में से pOH मान 14 में से हमने आपको बताया था, इसको हम लोग 9 नंबर सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी विलयन में pH और pOH मान दोनों का जोगफल जो होता है 14 के बराबर होता है। तब pOH मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, pOH का वैल्यू होगा 14 माइनस pH। 14 में से pH मान को घटा लेंगे तो 14 माइनस 3, यह क्या हो जाएगा, 11 होगा। तो जितने नंबर में 11 दिया होगा वही हम लोग राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन जो होगा यह होगा घ। तो 9 का घ अभी हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट आगे हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि बैटरी अम्ल है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बैटरी अम्ल कहते हैं। तो इसलिए 10 का ऑप्शन जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वह क सेलेक्ट करेंगे। तो 10 का क नंबर, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर पर हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बारी बारी से हम लोग सब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सब स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि लिटमस एक सूचक है, तो यह तो बात सही है। ख नंबर ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, तो यह भी सही है। 11 का ख भी सही है। नेक्स्ट ग नंबर, लिटमस जेरेनियम फूलों के पत्तों से निकाला गया उदासीन अर्क है, नहीं।
लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया उदासीन अर्क नहीं है, यह तो लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा वह गो होगा, क्योंकि गो नंबर ही कथन जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो हमने आपको बताया था इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो सो हम लोगों का राइट जो आंसर होगा वह ख होगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी लोग याद किए हैं। नेक्स्ट 13 नंबर पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में किससे बनाया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं है। तो इसको मालूम करना है। हल्दी, लाल गोभी, चुकंदर, गेंदा का फूल। तो इसमें राइट आंसर होगा गेंदा का फूल, चूँकि सूचक नहीं है तो इसलिए हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा वह गेंदा का फूल होगा। तो 13 का जो ऑप्शन होगा वह घ होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 14 नंबर पर आते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है। तो भास्मिक लवण हम लोग उसको कहेंगे जिसमें OH होता है। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा, राइट जो आंसर होगा वह क होगा। 14 का क, PbOHNO3। नेक्स्ट 15 नंबर पर अब हम लोग आते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही कथन नहीं है। तो इसमें सही और गलत की पहचान करना है। तो 15 नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 15 नंबर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो यह सही है। नेक्स्ट, धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यह भी सही है। बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यह भी सही है। हम लोग तीनों को रिएक्शन द्वारा समझ सकते हैं। घ नंबर ऑप्शन है धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यही गलत है। 15 का हम लोग यही कथन सही नहीं है, यानी यह गलत है। तो 15 का जो ऑप्शन होगा ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे घ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। प्रबल अम्ल में हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर जो होगा वह ग होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर में हमें फिर सही कथन चुनना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, 17 नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग औषधि के रूप में पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। यह बात सही नहीं है। नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग औषधि के रूप में पेट की अम्लीयता, यह सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग प्रयोग करते ही हैं बेकिंग NaHCO3। यह एक प्रकार का भस्म है। जब
पेट में जब अम्ल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा 17 का जो राइट जो आंसर होगा वह क नंबर होगा। तो 17 का क नंबर सभी लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 18 नंबर पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में ऑल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है? ऑल फैक्ट्री सूचक। तो यह फिनेप्थिलीन से हम लोग बराबर जांच नहीं कर सकते हैं अम्ल, भस्म तथा लवण की। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा 18 नंबर का वह फिनेल्फ्थलीन होगा। नेक्स्ट 19 नंबर पर हम लोग आते हैं। प्रस्वेद लवण की यहाँ पे बात हो रही है। प्रस्वेद लवण, तो 19 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रस्वेद लवण है? तो प्रस्वेद लवण वह जो पसीजता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो यह घ नंबर जिसे ऑप्शन होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित लवणों में कौन हवा में खुला छोड़ देने पर रावाकरण के जल त्यागते हैं? हमें 20 नंबर सेलेक्ट करना है। तो 20 नंबर का ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कौन नंबर ऑप्शन? यह सोडियम कार्बोनेट का जलयोजित रूप है। तो यही आंसर होगा। खुला छोड़ देने पर रावाकरण के जल त्यागते हैं, यह पसीजने लगता है। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा वह क होगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय रूप। नेक्स्ट 21 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें पहचानना है कौन है। तो हमने आपको बताया भी था CaSO4, यह CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O और ख नंबर CaSO4 यह जो होगा क नंबर भी सही है और ख नंबर भी सही है। यह घ नंबर सही नहीं है क्योंकि घ नंबर जिप्सम का फॉर्मूला है ये। तो क और ख दोनों का कलेक्शन चूँकि ग नंबर है तो इसलिए हम लोगों का राइट जो आंसर होगा वह ग है। तो ग नंबर सभी लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 22 नंबर पर हम लोग आते हैं। 22 नंबर, जल में अस्थायी खारापन दूर करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? जल में अस्थायी खारापन, तो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। अस्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? सोडियम कार्बोनेट का। तो राइट हम लोगों का आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ख नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 23 नंबर पर हम लोग आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक यह NaCl+ KiO3, यह पोटेशियम आयोडाइड है तो इसमें भी आयोडीन है ही। और दूसरा है NaCl+ K, इसमें भी पोटेशियम आयोडाइड है तो इसलिए यह दोनों ऑप्शनों में आयोडीन की बात है। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट जो ऑप्शन होगा वह ग होगा। ग नंबर ऑप्शन सभी लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर पर हम लोग आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया सोडा विधि द्वारा निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है? तो इसमें अमोनिया सोडा विधि द्वारा
हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी बना सकते हैं और NaHCO3 को भी बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर को भी बना सकते हैं। यह नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नहीं बनाया जा सकता है। यह दोनों एक ही प्रकृति Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को हम लोग अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनाते हैं। इसलिए हम लोगों का जो राइट ऑप्शन जो होगा वह ख और ग और दोनों का कलेक्शन दिया गया है घ में, तो इसलिए हम लोगों का घ ऑप्शन सुटेबल है जिसमें ख और ग दोनों दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर पर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे तनु किया जाता है। तो जब हम लोग तनु अम्ल के हम लोग बारे में समझे थे कि तनु अम्ल हम लोग उस अम्ल को कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। यहाँ पे असांद्र हम लोग अम्ल उसको कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। तो हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को चूँकि तनु अम्ल में बदलना है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में पहले से अम्ल ज़्यादा है, तो इसलिए अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए और पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें और पानी डालेंगे, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग जल को डालेंगे। इसलिए हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा, जो क नंबर ऑप्शन दिया गया है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है, तो इसलिए हम लोगों का जो राइट जो आंसर होगा वह क होगा। सभी लोग क नंबर में टिक करेंगे। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक हम लोग करते हैं, यानी आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल जलीय विलयन में डैश आयन प्रदान करता है तथा भस्म डैश आयन। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। तो पहले क्या हम लोग भरेंगे, यह 1 नंबर में अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करता है तथा भस्म क्या प्रदान करता है, OH-। तो पहले ब्लैंक में हम लोग H+ भरेंगे और दूसरे में OH-। नेक्स्ट 2 नंबर है, हाइड्रोजन आयन H+ जल के अणुओं के साथ जुड़ करके डैश आयन का निर्माण करता है। तो यह सब भी हम लोग जानते हैं। तो हाइड्रोजन आयन और H+ जल के अणुओं के साथ मिल करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो इसलिए H3O+ भी लिख सकते हैं या इसका नाम लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से डैश बनाए जाते हैं। तो अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है, यह 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लवण। तो लवण इसमें भरेंगे हम लोग, 3 नंबर में लवण भरेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर में हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन है, जल में घुले भस्म को हम लोग क्या कहते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्षार। 4 नंबर में क्षार भरेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर में क्वेश्चन है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को 5 नंबर में
सिरका हम बताए भी थे, सिरका जिसको हम लोग C2H4O2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लवण H प्लस लवण H प्लस को छोड़कर तथा डैश OH माइनस को छोड़ करके बने होते हैं। लवण डैश H प्लस को छोड़ करके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, धनायन। तो यह पहले में हम लोग भरेंगे धनायन और दूसरे में तथा डैश OH माइनस को, तो यह क्या लिखेंगे, दूसरे में भरेंगे 6 नंबर में एनायन, एनायन। तो पहले में हम लोग पहले में धनायन भरेंगे और दूसरे में एनायन भरेंगे। तो इसको भर लीजिएगा समझ करके, क्योंकि धनायन पर प्लस चार्ज होता है और एनायन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो H प्लस है तो धनायन लिखेंगे, OH माइनस है तो ऋणायन लिखेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल का pH मान, pH मान नहीं है, शुद्ध जल विद्युत का डैश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर में परिवहन या संचालन भी लिख सकते हैं, परिवहन या आप संचालन भी लिख सकते हैं, संचालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, एसिटिक अम्ल में, अम्ल के जल, चूँकि यह कार्बनिक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, इसलिए इसके जलीय विलयन में विद्युत का संचालन क्या होगा, कम होगा। तो इसमें कम भरेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर HCl के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अधिक होता है, क्योंकि यह प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें क्या भरिएगा, अधिक भरिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर पर हम लोग आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं डैश कहलाते हैं। तो हम लोगों ने यह याद किया था, विद्युत अपघट्य। 10 नंबर में क्या भरेंगे, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य भरिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर वैसे पदार्थ जो जल में आयन नहीं देते हैं वे, या ठीक या 10 नंबर का उल्टा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें भरेंगे विद्युत अनअपघट्य। क्या भरिएगा, विद्युत अनअपघट्य। ध्यान से सुनिए। उसके बाद 12 नंबर में वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं वे डैश भस्म कहलाते हैं। तो पहले में हम लोग भरेंगे प्रबल भस्म। प्रबल भस्म जो होते हैं वह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो यह प्रबल पहले में भरेंगे। तथा वैसे हम लोग जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं वे इसमें भरेंगे दुर्बल। क्या लिखिएगा, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो 12 नंबर तक हम लोग कर लिए। नेक्स्ट 13 नंबर शुद्ध जल का pH डैश होता है। तो शुद्ध जल का pH कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का pH जो मान होता है वह
7 के बराबर होता है तो 7 भरेंगे, तथा बिलियन डैश होता है तो उसके बाद क्या भरेंगे, उदासीन। उसके बाद उदासीन भरेंगे तथा बिलियन उदासीन होता है। अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम, तो आप सभी लोग जानते हैं 7 से कम, तथा भास्मिक विलयन के पीएच मान क्या भरेंगे, 7 से अधिक। तो भास्मिक विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट 14 नंबर पर हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर डैश तथा डैश का मिश्रण होता है। तो ये हम लोग याद किए थे, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तथा तो लिखा हुआ है तो तथा हम लोग नहीं लिखेंगे, तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट 15 नंबर में है सक्रिय धातु। 15 नंबर में सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर डैश तथा डैश गैस बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा, अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण। तथा, तो पहले इसमें लवण भरेंगे, तथा बाद वाले में क्या भरेंगे, इसमें हाइड्रोजन। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, NaHSO4 एक डैश लवण है। तो हम सभी लोग इसके बारे में याद किए हैं, यह चूँकि खट्टा होता है तो अम्लीय इसमें भरेंगे, अम्लीय लवण है। तो फिल इन द ब्लैंक समाप्त हो गया। अब हम लोग सही गलत का चयन करेंगे कि कौन सही होगा, कौन गलत होगा, कौन सही स्टेटमेंट है, कौन गलत स्टेटमेंट है। एल्कोहल जल में घुल कर आयन देते हैं, तो यह बात सही है। एल्कोहल जल में घुल करके क्या देता है, आयन देता है, तो इसलिए इसको सही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, फास्फोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, तो फास्फोरिक अम्ल प्रबल अम्ल यह सही है। H3PO4 चूँकि वह खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, तो 1 नंबर तक कर लिए, 2 नंबर भी हो गया। एंटासिड मूलतः अम्लीय होता है, 4 नंबर में 3 नंबर में नहीं, यह गलत होगा। तो 1 नंबर सही, 2 नंबर सही, 2 नंबर गलत, 3 नंबर गलत। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर हम लोग, गृह निर्मित सूचक अस्थायी होते हैं, तो यह बात सही है। गृह निर्मित सूचक हम लोग जैसे हल्दी हुआ, वह गृह निर्मित सूचक होता है, वह अस्थायी होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध एवं शुष्क HCl गैस शुष्क नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो यह हम सभी लोग जानते हैं कि यह शुष्क एवं शुष्क HCl है। यह चूँकि यह लिक्विड के रूप में नहीं है, तो यह नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। यह तो चूँकि अम्ल है, तो अम्ल लाल लिटमस पत्र को ना नीला करता है, इसलिए यह क्या होगा, इसको हम लोग गलत स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर, जल की उपस्थिति में अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इसका स्टेटमेंट जो होगा, जल की उपस्थिति में अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, तो यह जो होगा गलत होगा, इसको हम लोग गलत मानेंगे। नेक्स्ट, विशुद्ध जल में आयन नहीं पाए जाते हैं। 7 नंबर हम लोग देखते हैं, तो 7 नंबर यह सही होगा। विशुद्ध जल में आयन नहीं पाए जाते हैं, वह उदासीन होता है, तो उसमें कोई आयन होगा नहीं। नेक्स्ट 8 नंबर पर हम लोग आते हैं। 8 नंबर, तनु H2SO4 बनाने के लिए सांद्र H2SO4 में जल को मिलाया जाता है, तो हम लोग किए थे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हम लोग
गलत मानेंगे, यह गलत है। नेक्स्ट, बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। 9 नंबर का हम लोग सही और गलत का चयन करते हैं। 9 नंबर है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का सूत्र सभी लोग जानते हैं, H2। बोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है, बोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है, कहेंगे बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है यह H2BO3 होता है। तो हमने बताया था आपको कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वह दुर्बल अम्ल होते हैं, लेकिन बोरिक अम्ल में जो कि कार्बन नहीं है इसलिए इसको दुर्बल अम्ल हम लोग कहेंगे। तो यह जो स्टेटमेंट है, बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, तो इसको हम लोग बोरिक अम्ल जो होगा बोरिक अम्ल, चूंकि यह एक खनिज अम्ल है इसलिए इसको दुर्बल अम्ल की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इसलिए यह गलत होगा। नेक्स्ट 10 नंबर है एसिटिक अम्ल की शक्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में कई गुना अधिक होती है। तो 10 नंबर, चूँकि एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है और कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है यह गलत है। तो इसलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच 0 होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हम सभी लोग जानते हैं कि 7 के बराबर होता है, इसलिए यह गलत है। पीएच का नेक्स्ट, पीएच का मान एक उच्च अम्लीयता को दर्शाता है, तो इसलिए इसका जो हम लोग आंसर डिसाइड करेंगे यह 12 नंबर का आंसर सही है। जितना ही पीएच का मान कम होगा उतना ही वह अधिक अम्लीय होगा। नेक्स्ट 13 नंबर पर हम लोग आते हैं। 12 नंबर तक हम लोग कर लिए। 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न है NH4Cl सामान्य लवण है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है, यह सामान्य लवण है, इसलिए इसको सही हम लोग श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर NaCN का जलीय विलयन उदासीन होता है। तो इसका हम लोग स्टेटमेंट यह जो स्टेटमेंट होगा यह गलत है। नेक्स्ट इनो लवण सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो यह 15 नंबर जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग सही की श्रेणी में रखेंगे। हम सभी लोग इनो का प्रयोग करते हैं जब पेट में कब्ज का समस्या हो जाता है, अपच हो जाता है, तो इनो का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर जो क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। तो यह आप याद कर लीजिएगा, यह सही स्टेटमेंट है। अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट 17 नंबर जो क्वेश्चन है, जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए Na2CO3 का उपयोग होता है। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किए थे, यह भी सही है। नेक्स्ट नमक एक जल योजित लवण है। तो 18 नंबर का आंसर जो होगा वह गलत है। नमक एक जल योजित लवण नहीं है, नमक तो सूखा होता है। तो आज का हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले हम लोग वीडियो में इस पाठ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न
करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।